जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी 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 चार जल्दी मिनट चार में आप मिनट में फारिग आप होके आ फारिग जाया होके आ करें। जाया करें। सांस लेने के सांस लेने तरीके के पर बात तरीके चल पर रही बात थी। चल रही थी। मैं मैं स्लाइड आपके स्लाइड आपके सामने फिर सामने से फिर से शेयर कर देता शेयर हूँ। कर देता हूँ। खुली हवा खुली हो, हवा ताज़ी हो, खुली, ताजी खुली, खाली पेट खाली हो पेट पढ़ने हो के लिए, पढ़ने के ठीक लिए, है, ठीक सीधी है, कमर सीधी हो। कमर हो। ये आप ये आप स्कूल का स्कूल पढ़ रहे का हैं, पढ़ रहे हैं, मदरसे का पढ़ मदरसे रहे हैं, जो भी है तो सबके लिए भी सबके चलेगा। लिए चलेगा। सीधी कमर, सीधी कमर, गर्दन और रीढ़ गर्दन की और रीढ़ हड्डी की एक हड्डी एक तरफ तरफ सीधी होनी चाहिए, सीधी जैसे होनी चाहिए, नमाज जैसे में नमाज रखते में हैं, रखते हैं, सीधा, बिल्कुल सीधा। झुक कर नहीं झुक कर नहीं पड़ेगा। पड़ेंगे। ना सांस ना ले, सांस ले। नाक से नाक लेंगे। से लेंगे। अच्छा, नाक अच्छा, से जब आप नाक से जब सांस आप लेंगे सांस लेंगे तो चार 4 सेकंड के लिए सेकंड आप आप खींचेंगे, लेकिन खींचेंगे, ऐसे पट लेकिन से ऐसे नहीं। पट से नहीं। ये लोग ऐसे ये लोग करते ऐसे करते हैं, हैं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। आहिस्ता से चार आहिस्ता से सेकंड 4 सेकंड। फिर अब उसको फिर अंदर अब उसको अंदर आप रोक आप कर रखें। रोक कर रखें। फिर फिर 8वें सेकंड 8वें में छोड़ सेकंड में देंगे। छोड़ देंगे। ये तरीका है ये सांस। तरीका है सांस लेने। ठीक है, तो ठीक इस है, तरह तो से इस तरह से आप आप ऐसे लेंगे ना ऐसे तो लेंगे पूरा ना तो आपका पूरा आपका जहन, जहन, दिमाग दिमाग हल्का हो हल्का हो जाएगा, जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तेज हो जाएगा। समझे? समझे? तो फिर तो दोबारा फिर से दोबारा से हाँ, आप हाँ, पढ़ रहे आप हैं तो पढ़ रहे हैं दस तो मिनट 10 के बाद, मिनट के 15 बाद, मिनट के 15 बाद, मिनट एक के दो बाद, एक मरतबा दो मरतबा सांस लेंगे, सांस पूरे लेंगे, रिलैक्स हो पूरे जाइए। रिलैक्स हो जाएगी। जैसे कि देखिए ना, जैसे हम कि कोई देखिए ना, हम काम कोई कर रहे काम होते कर हैं, रहे काफी होते हैं, देर से काफी देर से काम कर रहे कर होते रहे हैं, होते हैं, थक थक जाते हैं, तो जाते हैं, तो क्या करते क्या हैं करते हैं जमीन यूं, आह, एक लंबी एक सी लंबी सांस सी लेते हैं, सांस लेकर थोड़ा अब थोड़ा अच्छा अब लगे, है अच्छा ना? लग रहा है ना। करते हैं ना ऐसे? करते हैं ना ऐसे? बिल्कुल। बिल्कुल। तो बस ये तो वही बस ये चीज वही आप चीज समझ आप लीजिए समझ कि लीजिए कि पढ़ते वक्त पढ़ते आप वक्त आप ताकि ताकि आहिस्ता 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 पढ़ते आहिस्ता पढ़ते क्या पढ़ते होता है, पढ़ते क्या इंसान होता है, बोर हो इंसान बोर जाता हो जाता है, दिमाग है। उसका दिमाग जो उसका जो ढीला है हो जाता ढीला है, हो जाता है। तो उसकी वजह तो से उसकी वजह से फिर याद उसको नहीं याद होता, नहीं होता, सुन वो तो रहा सुन तो होता है रहा लेकिन होता है याद लेकिन याद नहीं उसको होता, याद उसको नहीं याद रहता। नहीं रहता है। चलिए आगे इसका चलिए आगे इसका जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा। सांस हो गई सांस हो आपकी, गई आपकी, आगे चले। आगे चले। सांस लेने के सांस लेने बाद के क्या बाद करना? क्या करना? सांस लेने के सांस बाद लेने के वापस बाद सो नहीं वापस जाना है सो कि नहीं जाना सांस है कि तो लिया सांस तो आपने लिया आपने, अच्छे से, फिर उसके अच्छे से, बाद फिर उसके बाद फिर सुस्त डाउन, होकर बैठ सुस्त गए। होकर बैठ गए। सांस लेने सांस के लिए लेने पूरी के बाद तवज्जो, पूरी तवज्जो, आंखों की आंखों की नजरें जमा नजरें कर जमा कर पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे आप। कानों की, कानों की, दिल के दिल के कान कान लगाकर, लगाकर, हाथों से हाथों से इशारा करके, इशारा करके, दिमाग की दिमाग की पूरी पूरी ताकत लगाएंगे ताकत कि लगाएंगे और कि कोई सोचना और हो आपके सोच ना हो दिमाग में, आपके दिमाग में। दिल की दिल की भरपूर शौक भरपूर और शौक और मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, बदन, पूरे बदन को बदन को साथ मिलाकर। साथ मिलाकर। तो तो तवज्जो चाहिए तवज्जो आपकी चाहिए आपकी कि कि सुनकर, सुनकर, देखकर, देखकर, बोलकर, बोलकर, मिलकर, मिलकर, इशारा करके इशारा करके और और सोचकर सोचकर आसान और आसान तेज और तेज रफ्तार रफ्तार तरीके से जो तरीके से कुरान जो कुरान करीम को सीखना है, सीखना है, समझना है। समझना है। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप देखिए, आप पढ़ने के लिए पढ़ने वक्त के लिए वक्त निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आप तो आप पढ़िए। पढ़िए। आप अपनी आप आंखों अपनी से भी आंखों से भी पढ़िए, पढ़िए, कानों से भी कानों से पढ़िए, भी पढ़िए, हाथों से भी हाथों से पढ़िए, भी दिमाग पढ़िए, से भी दिमाग से पढ़िए, भी दिल पढ़िए, से भी दिल से पढ़िए, भी पूरे पढ़िए, बदन पूरे से भी बदन से ही पढ़िए। पढ़िए। ऐसा नहीं ऐसा कि आप नहीं कि पढ़ने आप के लिए पढ़ने के बैठे हैं लिए लेकिन बैठे हैं आपकी लेकिन आंखें आपकी कहीं आंखें और कहीं है। और है। आप पढ़ने आप के लिए पढ़ने के बैठे हैं लिए लेकिन बैठे हैं आपके लेकिन आपके कान कहीं कान और है। कहीं और है। आप यहाँ आप यहाँ क्लास क्लास पुरानी अरबी कुरानी की कर अरबी रहे की हैं, कर रहे हैं लेकिन आपका लेकिन दिमाग आपका कहीं दिमाग और है। कहीं और है। तो तो आपको नहीं आपको सीखने नहीं को सीखने मिलेगा। को मिलेगा। क्यों? क्यों? देखिए आगे देखिए देखिए आगे आप। देखिए आप। इंसान की इंसान की याददाश्त याददाश्त कौन सा कौन जरिया सा कितना जरिया कितना कारगर। कारगर। देखिए, अब तक देखिए आपने अब तक सुना आपने होगा सुना होगा कि कि जबान से जबान याद से करना याद होता है, करना बच्चों होता को है, बच्चों पढ़ने को भी पढ़ने आते भी हैं, बिठाते हैं, खासकर खासकर मदरसे में आते मदरसों हैं, में आप देखेंगे बच्चे तो को बच्चे रट्टे को रट्टे लगाते लगाते हैं, हैं, उस्ताद चिल्लाते हैं, मुझे तो चिल्लाते हैं, आता मुझे नहीं, तो आता ऐसे नहीं, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते जोर से हैं, जोर पढ़ो, से पढ़ो, जोर से। जोर से पढ़ो। तो बच्चे पढ़ बच्चे रहे पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो ये होता है, जबान से जबान से पढ़ने को हम पढ़ने को पढ़ना हम समझते पढ़ना हैं, समझते याद हैं। करना याद होता है। करना होता है। हम बच्चे को हम घर में बच्चे याद को घर करते में हैं, याद बेटा करते हैं, आवाज नहीं बेटा आ रही आवाज नहीं आ तुम्हारी, रही तुम्हारी, क्या बोला? ठीक है। ठीक है। तो तो इसको इसको समझिए बहुत समझिए अच्छी बहुत तरीके अच्छी से, और तरीके से, और पुरानी अरबी पुरानी अरबी कोर्स में कोर्स इसको में इसको आपको आपको माइक का माइक इको का बहुत इको ज्यादा बहुत है, ज्यादा माइक है, का माइक इको का क्यों ज्यादा है बहुत भाई? ज्यादा है। कोई इको कोई नहीं, इको नहीं है, क्या मेरे से ख्याल डबल से आवाज डबल की आवाज की वजह वजह से आ से रही है। होता चलिए है। आप सही चलिए आ आप रही सही होगी। आ रही होगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब बराबर आएगी। तो आप जबान से जो पढ़ते हैं ना, वो जबान से पढ़ने से
ये देखें, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी गई है तहकीक में। जबान से जो आप पढ़ते हैं, तो जबान से जो याद करते हैं, उससे 25% याद रहते हैं बस। जबान से 25% याद रहते हैं। और जो आप सुनकर याद करते हैं कानों से, तो 35% आपको याद रहते हैं।
और जो आप देख कर याद करते हैं। इसीलिए हम कुरानी अरबी कोर्स को जो है तो स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर पर पढ़ाने का बोलते हैं, ताकि वो देख रहा हो सामने वाले, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बार बार इंसान नीचे झुकी किताब में तो नहीं देखता ना, या मश कर रहे होते तो सामने जब स्क्रीन होती है तो यूं यूं मश कर रहा होता है इंसान, तो वो कैच होता है। तो देख कर आप जो चीज याद करते हैं वो 50% आपको याद रहती है। फिर इसी तरह आप जो इशारा करके याद करते हैं या अमल के जरिए से याद करते हैं, तो आपको जो 75% याद रहती है। बीच में एक छूट गया ना, दिमाग, दिमाग छूट गया, दिमाग। जी, दिमाग से आप जो सोच कर याद करते हैं वो 60% आपको याद रहता है। और जो मिलकर पूरे जिस्म को मिलाकर और सारे साथी एक साथ जब एक्टिविटी करते हैं, मिलकर इज्तिमाई तौर पर टीम वर्क का जब काम होता है, तो 95% आपको याद रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। जबान से जो याद करते हैं 25% याद रहता है। कानों से सुनकर जो याद करते हैं 35% याद रहता है। और जो आंखों से देख कर याद करते हैं 50% याद रहता है। और जो दिमाग से सोच कर याद करते हैं आप, वो 60% याद रहता है। और इसी तरह से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। दिमाग से 60%, हाथों से जो आप इशारा करके याद करते हो 75% याद रहता है। और आप जो है साथ में पूरे जिस्म को मिलाकर और पूरी टीम वर्क के तौर पर एक साथ जब याद करते हैं, तो 95% आपको याद रहता है। तो ये सारे जो पार्ट से इन सब को मिला लीजिए, तो 95 का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमें कुरानी अरबी कोर्स के हर लफ्ज, हर आयत, हर सबक, हर एक को जो है इस तरह से पढ़ना है, इन सब के जरिए से, कि सुनकर भी, देख कर भी, बोल कर भी, मिलकर भी, सोच कर भी, इशारा करके भी, पूरे जिस्म को मिलाकर टीम वर्क के तौर पर, ताकि हमें 95% याद रहे, याद हो भी और याद रहे भी। तो करेंगे आप लोग? इसके लिए पूरी पूरी तवज्जो चाहिए, सिर्फ जबान नहीं बल्कि पूरी एक्टिविटी आपको यहाँ पर लगेंगी। देखें, हम इस कोर्स को जो है ना टीपीआई के जरिए से सीखते हैं। टीपीआई की मदद से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि टीपीआई की मदद से हम सर्फ सीखेंगे, सर्फ, अरबी ग्रामर जो होते हैं, जैसे फ़ाला, तो उससे यफ़ालु बनता है, तफ़अलु बनता है, इफ़अल बनता है, ला तफ़अल बनता है। ठीक है, फिर फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, ये सब किस तरह से बनाएंगे, तो ये सारी टीपीआई की तरह हम जो है आसान कर दिए इन सारी चीजों को। तो अल्फाज की मुख्तलिफ शक्लें बनाना, तो इसको टीपीआई के जरिए से आप करेंगे। अब ये टीपीआई क्या है, मुख्तसर में आप देखें कि आप सुनिए, आप देखिए, आप सोचिए, आप बोलिए, आप बताइए, आप मिलकर पढ़िए, अपने सारे वजूद को इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि आप हाथ बांध कर जो सिर्फ बैठे रहिए मौलाना का बयान सुनने, या सिर्फ देखते रहिए आप, तो काम नहीं चलेगा। तो टीपीआई का इस्तेमाल हम करेंगे तो बहुत तेजी से, अच्छी तरह से आप सीखेंगे, आपको याद होगा। देखिए, हमारा, मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम अल्फाज मानी याद करते हैं ना, बच्चों को इंग्लिश में भी अल्फाज मानी याद कराते हैं जी, पंखा, फैन और ये वो, अरबी के भी याद कराते हैं, तो रट्टे मार रहे होते हैं उसमें। जैसे कि अब हम याद कर रहे हैं फील, फील माना हाथी, और तैर, तैर माना परिंदा। अब याद करें, फील माना हाथी, फील माना हाथी, तैर माना परिंदा, फील माना हाथी, तैर माना परिंदा, फील माना हाथी, तैर माना परिंदा। 5 दिन तक रट्टे मारा मैंने। 5वें दिन में बोल रहा हूँ कि तैर माना हाथी, फील माना परिंदा। हो जाता है, ऐसा हो जाता है 5वें दिन आप, जी क्या माना, बोले फील माना तो बोले परिंदा, तैर माना तो बोले हाथी, उल्टा हो जाए, क्यों, रट्टा मार रहे तोते की तरह। ठीक है, खूब रट्टा लगा। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, और भूल भी जाएंगे जल्दी से। तो हमारा दिमाग जो है ना, वो उस वक्त ज्यादा सीखता है जब उसको एंकरिंग दी जाए, उसको एंकरिंग की जरूरत होती है। इसलिए हम टीपीआई को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हो गया ये, आगे चलिए, बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, इंसानी दिमाग में सीखने की सलाहियत का राज, बिजलियां और तकरार, ताकि सबक मुस्तकिल हाफजा, परमानेंट मेमोरी में नक्श हो जाए। जहन में जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना ही जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा, और वक्त पर जल्दी याद भी आएगा। तो इज्तिमाई इशारों का ये खास फायदा है कि इशारे के जरिए आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए, ये इशारे जो होते हैं ना, ये देखिए आप, मैं बात कर रहा हूँ सामने वाले से, तो बगैर इशारे के, जी आप कहाँ गए थे, अच्छा, आपके घर पर सब ठीक है,
ये एक बात की मैंने। लेकिन एक मैं इशारे को इसमें जब इंक्लूड करूंगा, जी कैसे हो मेरे प्यारे भाई, अच्छा आ गए आप यहाँ पे, तो देखिए एक अजीब कैफियत होती है। या सिर्फ खामोश हो कि आप इशारों को देखें, हाथ हिलाएं खामोशी से, अभी हिलाएं, आप एक्टिविटी करें, देखें आप क्या हो रहा है, दिमाग में सिग्नल जा रही है, जबान से ज्यादा सिग्नल जो है हाथ के जरिए से दिमाग में पहुंच, ये देख, ये देख, ये देख, ये देखें, और जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मेरा दिमाग गायब होने लगता है, लेकिन देखें, ये देख रहे हैं आप? तो इसलिए इशारा बहुत जरूरी है। तो इशारे के जरिए दिमाग में बिजली चमकाई जाती है। देखिए चमक रही है मेरे हाथ में, इशारा करो दिमाग, नहीं तो दिमाग सो जाएगा, या कहीं और चला जाएगा, या सुस्त हो जाएगा, या ढीला हो जाएगा। तो आपको दिमाग में बिजली चमकानी है इशारों के जरिए, इसलिए भरपूर इशारा, इशारों में सुस्ती नहीं, इशारों में कोताही नहीं, इशारों में गफलत नहीं। इसलिए जितनी बिजली आप अपने दिमाग में चमकाएंगे उतना जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा, और जल्दी याद आएगा। जहन में बिजलियां कैसे चमकती है, सीखने के 5 अहम तरीके, अगर इन्हें इज्तिमाई तौर पर अपनाया जाए तो छठा तरीका खुद ब खुद वजूद में आ जाता है। ठीक है। नंबर 1, कानों से सुनकर, आवाज में आपकी आवाज जो कान में पड़ रही है, देख कर, हरूफ नुकूश रंग और मुतहर्रिफ मुतहर्रिक चीजों को देखने से सामने, बोलकर, बार बार दोहराने से, हरकत से, इशारा करके, सोच कर, तवज्जो और ध्यान के साथ, मिलकर, साथियों के साथ एक आवाज होकर, मिलकर, ये इस तरह हम बिजली चमकाएंगे। तो पढ़ते हुए आप पढ़िए, देखिए, सोचिए, सुनिए, बोलिए, बताइए, गौर कीजिए, और सबके साथ मिलकर पढ़िए, सारी बिजली चमकेगी। ठीक है, तो उतना फायदा होगा। आगे, कुरान सीखने के 6 कुरानी तरीके, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक, वही चीजें हम जो बोल रहे हैं, आंख से पढ़ो, कान से पढ़ो, नाक से पढ़ो, उन पर दलाइल दे दिया गया। इसलिए कि नई चीजें होती तो बोलते हैं सब कहाँ से लेके आ गए तुम लोग। तो साइंस के थ्रू ही आए, तो एनएलपी टीपीआई है ये सारी चीजें, लेकिन कुरान से हवाले दे दिए गए। याद रखने की बात, हमारे जहन की काबिलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसे काम में नहीं लाते। लिहाजा गहरी सांस लेकर दिमाग को ताजगी फराहम किया कीजिए, इशारों के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाइए, मोहब्बत, शौक और अमल की नियत के साथ सीखिए। 95% याद रहेगा। अगर हम मिलकर पढ़ेंगे, देख कर पढ़ेंगे, सुन कर पढ़ेंगे, सोच कर पढ़ेंगे, इशारा कर कर पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह। जी, आगे चंद गुजारिशात असातिज़ा किराम के लिए है, इसलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें 5 बुनियादी तालीमी उसूल। देखें, ये इस्तिलाहात और ज़िमनी तफसीलात में हम ज्यादा नहीं पढ़ते, मैंने आपको बतला दिया, इस्तिलाहात वगैरह टर्म्स इस्तेमाल नहीं होती है। इशारों की पाबंदी बहुत जरूरी है, किताब और सुन्नत से हवाला भी दे दिया गया है। काम हो जिसकी जरूरत हो, जरर ना हो, ये चीज एक काम की देख। ये वाला बॉक्स, तर्जमा याद करवाने की कामयाब टेक्निक। तर्जमे की 2 अकसाम, तरतीबी तर्जमा, हर लफ्ज का अलग अलग, ये तरतीबी गलत लिख दिया गया इसको, यह आएगा तकतीई तर्जमा। तकतीई तर्जमा, ता, कौफ, तो, या, आई, या तकतीई तर्जमा। तर्जमा करने का अंदाज क्या है कि तर्जमा हम तकतीई तर्जमा करते हैं, तोड़ तोड़ कर, एक एक लफ्ज का अलग अलग करके तर्जमा करते हैं, हर लफ्ज का अलग अलग कुरानी तरतीब के मुताबिक। दूसरी, इश्तिकाकी तर्जमे की तरतीब इख्तियार करते हैं। इश्तिकाकी तर्जमा मुश्तरक अल्फाज की मदद से गौर और फिक्र करके, यानी ये लफ्ज उर्दू में आया है, हाँ हाँ, माना ये होता है, जैसे ताला, ताला, आलीशान, आली जनाब, जनाब आली, ताला, ना आली माना बुलंद, तो उसी से माना ताला माना बुलंद हो गया। तो ये इस तरह से
मुश्तरक अल्फाज यानी उर्दू में जो मुश्तरक है की मदद से गौर फिक्र करके रटवा कर याद करवाने के बजाय अज़्कुर तर्जमा निकालना और मफहूम समझना सिखाइए। जैसे मैंने ताल आपको बता दिया। आगे कुरानी अल्फाज की तीन अकसाम, मुश्तरक, मुकर्रर, गैर मुश्तरक। कुरानी अल्फाज की तीन किस्में। नंबर एक, मुश्तरक। उर्दू अरबी में मुश्तरक इस्तेमाल, यानी उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं लफ्ज, जैसे अक्ल, अक्लो शुर्ब। अब देख लीजिए मालिक, रहमान, रहीम, आली, बरकत, है ना। तो तकरीबन 60% अल्फाज जो कुरान करीम के, और मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और गहराई से डीप से निकालता हूँ, 70-75% अल्फाज जो है उर्दू के ही आपको मिल जाते हैं। मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब खालिस अरबी, यानी वो अल्फाज जो प्योर अरबी के हैं, उर्दू में नहीं है वो, लेकिन कसीरुल इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा है वो। तो बार बार कुरान करीम में मिलते हैं, तो याद हो जाते हैं और याद रहते भी, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, बार बार मुलाकात उनसे हो रही होती है, तो उनकी शक्ल हमें जहन में नक्श हो जाती है। तो मुकर्रर, ठीक है। तो मुश्तरक तो लेना देना नहीं है, उर्दू का ये थोड़ा बहुत गौर करेंगे आप, आपके जहन में बैठ जाएगा। फिर मुकर्रर यानी खालिस अरबी के अल्फाज है, लेकिन वो बार बार कुरान करीम में आ रहे होते हैं, तो वो याद हो जाते हैं आपको, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, इसकी वजह से वो याद हो जाते हैं। फिर तीसरी चीज है गैर मुश्तरक, इस पर थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है, ठीक है। गैर मुश्तरक, मुश्तरक और गैर मुकर्रर नए अल्फाज, यानी वो अल्फाज जो कुरान करीम में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देखें ना, 30वें पारे में बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे, 29वें मिलेंगे, वहाँ पे ज्यादातर ऐसे अल्फाज जो एक ही मरतबा है, जो दो ही मरतबा है, जो तीन ही मरतबा है, तो उनको याद रखना, उनको याद करना, थोड़ा सा याद तो कर लेंगे, याद रहता नहीं है, भूल जाते हैं, क्योंकि वो बार बार उनसे मुलाकात जो नहीं होती हमारी। लेकिन ये सला, सला माना नमाज, ये ना सला, अब सला बार बार आएगा। देखो प्योर उर्दू का लफ्ज है, ये अरबी का लफ्ज है, उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता है सला, मुकर्रर में आएगा। मगर इतना बार बार कुरान करीम में आता है कि फिर वो हमारे जहन के अंदर बैठ जाता है कि सला माना ना माजू। लेकिन जो गैर मुश्तरक अल्फाज हैं, इक्का दुक्का ही कुरान करीम में आते हैं, तो वो उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने 29वें 30वें पारे के बहुत सारे अल्फाज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे अलकारिया, बलकारिया, ठीक है, इस तरह फक्कु रक़बा, यहाँ नीचे लिखा है जैसे औफुल कैला, कैल, औफू। आयत का हर लफ्ज अलग अलग हल करवाने के बाद पूरी आयत का रवा तरतीबी तर्जमा कराएंगे। समझ में आ गया तर्जमा करने की टेक्निक। तक़तीई तर्जमा देखिए आपके सामने मौजूद है, एक एक लफ्ज कम करते हैं। वह और अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, बेशक, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल है। इस अंदाज से पूरा तर्जमा हम करेंगे। फिर नीचे देखें तख्ती तर्जमा लिखा है, देखिए यहाँ तख्ती, अब्दुहु, उसके बंदे, व और रसूलहु, उसके रसूल, इस तरह से। नीचे लिखा है देखिए इश्तिकाकी तर्जमा, यानी उर्दू से हम इसको निकालेंगे या इंग्लिश से निकालते हैं। जब हमारे सामने स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो फिर इंग्लिश भी इस्तेमाल होती है कि ये देखो इंग्लिश में लफ्ज आ रहा है, ये इंग्लिश में लफ्ज आ रहा है, सेम है, कुरान के लफ्ज है। जैसे देखिए जद्दू का, सना में आता है, तो जद्द अमजद, आबा व अजदाद, जद्दी पुश्ती, ये तालीम और तरबियत साथ साथ। सबसे अहम यह कि तालीम के साथ तरबियत पर मुतवाजी तवज्जो दी जाए, यानी कुरान करीम मा तजवीद और तर्जमा सीखने के साथ साथ जहन साजी और किरदार साजी पर भरपूर तवज्जो दी जाए, ठीक है। आप सिर्फ कुरान करीम का तर्जमा मत सीखिए, बल्कि वहां से मफहूम लीजिए, पैगाम लीजिए, मैसेज लीजिए, इबरत हासिल कीजिए, और अपने आप को संवारिए, अपनी जहन साजी कीजिए, अपनी किरदार साजी कीजिए, ताकि इत्तिबाए शरीयत और सुन्नत फितरत सानिया बन जाए। याद कैसे किया जाए? यादा और इजरा। आप जो याद करेंगे भूल जाएंगे, इसलिए आपको इयादा यानी दोहराने की जरूरत है। आप दोहराएंगे, रिपीटेशन होगा। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने के तरीके, इजरा और मश्क को जानना उससे ज्यादा जरूरी है। दोहराना कैसे, ये भी तो आना चाहिए ना, आपको दोहराते ही नहीं आता है तो क्या करेंगे। तो किसी भी लफ्ज या सेगे को दोहराने के 6 तरीके हैं, उनसे याद भी जल्दी होता है
और तर्जमा भी खुद ब खुद आ ही जाता है। क्या, ये देखिए सबक दोहराने के 6 तरीके। हर सबक की प्रैक्टिस हम इन 6 तरीकों से करते हैं, तो इनको याद रखिए, नफ्स कर लीजिए। सबक दोहराने के 6 तरीके, उस्ताद और तलबा सब पढ़ेंगे और इशारा भी करेंगे। पहले अरबी फिर उर्दू, यानी उस्ताद पढ़ाएगा अरबी, फिर उसका तर्जमा पढ़ाएगा, बच्चे पढ़ेंगे। उस्ताद सिर्फ इशारा करेगा और तलबा गर्दान पढ़ेंगे। उस्ताद सिर्फ खामोशी से इशारा करेंगे, सामने वाले इशारा देख के उसको पढ़ेंगे, पहले अरबी फिर उर्दू। उस्ताद अरबी बोलेगा, तलबा उर्दू बोलेंगे, फिर उस्ताद उर्दू बोलेगा, तलबा अरबी बोलेंगे। फिर उस्ताद जो सेरे बदल बदल कर बीच बीच में से सिर्फ इशारा करेगा, आप लोगों को जवाब देना होगा। बीच बीच में से कहीं से भी इशारा होगा, आप लोगों को जबान से जवाब देना होगा इशारे के साथ। फिर उस्ताद जो बीच बीच में से उर्दू बोलेगा, आपको अरबी बोलना होगा। फिर उस्ताद जो बीच बीच में से अरबी बोलेगा, आपको उर्दू बोलना होगा। ये पूरे स्टेप जो है हर सबक में आपको मिलेंगे। इसी के जरिए हम सबक की मशक भी करते हैं। और फिजिकल जब हम क्लास लेते हैं तो सबक सुना नहीं जाता है, बल्कि सबक पढ़ाना होता है। जैसे आज हमने आपको जो सबक पढ़ाया, दूसरे दिन वो आपको खड़े होकर सबको पढ़ाना पड़ता है, इन 6-7 स्टेप को सामने रखकर आप इन्हीं के तरीके से पढ़ाते हैं। यानी क्या होता है, मशक होती है, मशक है ना, मशक। तो यही इसी अंदाज से पूरा कोर्स किया जाता है। सबक का यादा भी, जबान की मुख्तलिफ महारतें भी। अरबी उर्दू अल्फाज के खानदानों से वाकफियत के लिए उस्ताद और तलबा सब पढ़े भी, इशारा भी करें, ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बोल दिया। आगे चलिए, इजरा का तरीका। इजरा के लिए दी गई मिसालों में आने वाले अल्फाज 3 किस्म के होंगे। जो लफ्ज पढ़ लिया उसकी गर्दान हर हाल में तलबा से निकालेंगे, लुकमा देने की इजाजत है। जो लफ्ज नहीं पढ़ा, अगर वो मुश्तरक है, उर्दू का भी आता है, उर्दू में भी है, तो उसका माना इश्तिकाकी तर्जमे की मदद से निकालेंगे। यानी उस्ताद उनको गाइड करेगा कि जी, जैसे कि ले लीजिए कोई एक लफ्ज अगर हम ले तो फलाह। फलाह, जी फलाह माना, अरे उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, फलाह दारैन, फलाह आखरत, फलाह खिदमत, फलाह इंसानियत, फलाह बहबूद, फलाह तरक्की। अब बोलो, इसलिए हम कहते हैं ना कि हय्या अगर अलल बच्चों फलाह। को उर्दू सही सिखा दी जाए ना, तो वो कुरान करीम का बहुत आसानी से तर्जमा समझ जाए। लेकिन हम लोगों की उर्दू ही कमजोर होती है। मैं पूछूं फलाह क्या माना, फलाह आखिरत क्या माना, फलाह दारैन क्या माना, फलाह तरक्की क्या माना, फलाह खिदमत क्या माना, बच्चों को आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी उर्दू बहुत वीक होती जा रही है। इसलिए हम हमारे टीचर्स से कहते हैं कि बच्चों को उर्दू पे मेहनत कराइए, खास तौर पे उर्दू सिखाने के लिए नहीं, कुरान समझाने के लिए, कि बच्चा कुरान आसानी से समझ जाएगा, उर्दू अच्छी आती होगी। तो इस्तेकाकी तर्जमे की मदद से दी गई आयत में से हर लफ्ज की अलग अलग गर्दान पढ़ने के बाद फिर आखिर में पूरी आयत का रवा तर्जमा हम करेंगे। बाकी आप लोग ये खुद पढ़ लीजिएगा, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड लेके जा रहा हूँ, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। या अल्लाह, अब हम सीधा सबक के पास पहुंच रहे हैं। चंद हिदायत तलबा के लिए। उस्ताद साहब से पढ़ने के बाद तन्हाई में खुद से तर्जमा निकालना और गौर करना भी जरूरी है। यानी आपसे आप अलग से किताब लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठिए, मश्क कीजिए, उनको याद कीजिए, ताकि आप सिर्फ क्लास पर इक्तिफा ना कीजिए। तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराजी न साहिब कशाफ, ये हम आखिर में पढ़ेंगे जब हमारा पहला लेवल पूरा हो जाएगा। ये सारी चीजें जो आगे क्या रही है, बिस्मिल्लाह, इसको छोड़ दिया, आ गए सबक नंबर 1 की तरफ, फहरिस्त। ठीक है, अब फहरिस्त को हम इधर से ले लेंगे। 1 मिनट। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक, इंडेक्स देख लीजिए आप। उन्वान, 20 सबक पहले लेवल में, हर सबक हर लेवल में 20 सबक तकरीबन होते हैं, 21-22 भी हो जाते हैं, लेकिन वो 20 ही काउंट करते हैं, हम लोग मिक्स कर देते हैं।
ताकि 20-20 का वो सेटअप रहे। पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक, इस तरह से 20 सबक है, ठीक। 8 सबक तक प्रोनाउंस चलेंगी। 8 सबक तक प्रोनाउंस को अलग अलग अंदाज से, अलग अलग अल्फाज के साथ मश्क ज्यादा ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस। फिर उसके बाद 9वें सबक से वर्ब शुरू हो जाएंगे, फेल। और जो है वो तकरीबन 16 सबक तक चलेंगे। फिर 17 और 18 में आ जाएगा अस्मा मौसूला, अस्मा इशारा। हमने कहा था ना 4 खानदान, समझा था कल की क्लास में, 4 खानदान। तो ये 4 खानदान हो जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके। फिर 2 सबक यादें के आ जाते हैं, 19 और 20, जिसमें पूरे पिछले असबाक का एक नए अनोखे अंदाज में यादा हो जाता है। उसके बाद फिर जो ये 20 सबक के बाद पहले लेवल में नमाज कोर्स आता है, जो कि कुरानी अरबी कोर्स का एक अनोखा अछूता कोर्स है। नमाज कोर्स तकरीबन 5-7 दिन तक जारी रहता है। वो शॉर्ट कोर्स, हर लेवल के आखिर में कोई ना कोई शॉर्ट कोर्स इंक्लूड है। हिस्सा अव्वल का खुलासा, ठीक है, आपने इंडेक्स में देख लिया है। पहले 8 असबाक, 70 समाई, 4 असबाक मुजक्कर, 4 मुअन्नस। दूसरे 8 असबाक, 8 गर्दाने, माजी, मुजारे, अम्र, नहीं, फाइल, मफूल, मनफी, मजहूल। अगले 2 असबाक वर्ब, ठीक है, हो गया। अगले 2 असबाक अस्मा इशारा, अस्मा मौसूला, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। फिर आखिरी 2 असबाक पिछले असबाक का यादा। 40 नए कुरानी अफाल भी आ जाएंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद नमाज कोर्स आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1, जमीर मुनफसिल। ओके। जमीर मुनफसिल किसे किसे कहते हैं? सेपरेटेड प्रोनाउंस। ये आप लोग लिखिए भी इसको, बुक नहीं है तो लिखिए, आप कॉपी नोटबुक आप साथ में रखिए, नहीं तो जिनके पास बुक है वो बुक पर लिख सकते हैं। जरूरी बात जो उन किताब में नहीं है, ऐसे तो ज्यादातर चीजें किताब में ऑलरेडी मौजूद। जमीर मुनफसिल, सेपरेटेड प्रोनाउंस। वो जमीर मुनफसिल उसको कहते हैं जो शुरू में आती है और अलग से आती है। ओके, जो शुरू में आती है और अलग से आती है। तो इसका सबक है हमारा आगे। चलिए बिस्मिल्लाह कर लीजिए। आप लोग वहीं पर पढ़िएगा, साथ में अपनी जगह पर दोहराइए, ठीक है। माइक बंद रखिएगा वरना सबको हरज होने लगेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुदरती आसान, व और, लक़द यकीनन, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरआन कुरआन को, लिज़्ज़िक्रि समझने के लिए या जिक्र के लिए या नसीहत हासिल करने के लिए। फहल बस क्या, मिन मुद्दकिर कोई नसीहत हासिल करने वाला है। वलक़द यकीनन, अल्लाह ताला कह रहे हैं यकीनन, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरआन कुरआन को, लिज़्ज़िक्रि समझने के लिए। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। फहल बस क्या, मिन मुद्दकिर है कोई समझने वाला, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो आपसे कुरान करीम पूछ रहा है, बात कीजिए कुरान करीम से, जवाब दीजिए उसको कुरान करीम को कि हाँ, अल्लाह की तौफीक से, इनायत से हम मौजूद है कुरान को समझने वाले। और हमने इरादा कर लिया है आज के दिन कि हम इंशाअल्लाह कुरान को समझ कर पढ़ेंगे। जी। 8 इशारे, मुजक्कर के लिए सीधा हाथ, मुअन्नस के लिए उल्टा हाथ। वाहिद के लिए 1 उंगली, तस्निया के लिए 2 उंगली, जमा के लिए 4 उंगली। गायब के लिए गायब के लिए जो है, गायब का इस तरफ इशारा होगा, ठीक है। हाजिर यानी सामने, तो सामने इशारा होगा। मुतकल्लिम यानी मैं, तो अपनी तरफ इशारा होगा, बोलने वाला। 8 सेगों के इशारे, ठीक है, ये आपको मैंने बताया। चलिए पहला सबक, जमीर मुनफसिल किसे कहते हैं? बोलिए आप लोग, माइक चालू कर लीजिए तो प्रॉपर क्लास होगी, वरना हम भी बोर हो जाएंगे अब। जी।
चल 2-3 लोग माइक शुरू कर लो भाई, फटाफट बोलते जाओ। जमीर मुनफसिल किसे बोलेंगे? अभी बताया था मैंने। वो जमीर देखिए, प्रोनाउंस जो होते हैं ना जमीर, हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। हम बार बार नाम नहीं ले सकते। जैसे उर्दू में वो, आप, तुम, ये जमीर है। इंग्लिश में ही, शी, हिम, हीज, ये प्रोनाउंस होते हैं, हर जबान में होते हैं। क्योंकि बार बार जैसे मुझे कहना है कि हम्म, खालिद स्कूल गया था, खालिद फिर ट्यूशन जाएगा, खालिद फिर मदरसा जाएगा, खालिद फिर ग्राउंड में क्रिकेट खेलेगा, खालिद फिर बिस्किट लाएगा। अब लोग बोलेंगे भाई खत्म करो खालिद की का। इस तरह नहीं बोला जाता। बोला है खालिद स्कूल जा रहा है, फिर वो ट्यूशन जाएगा, फिर वो ग्राउंड पर जाएगा, वो खेलेगा, वो मदरसा जाएगा। तो ये वो जो आ रहा है, ये प्रोनाउंस होता है जमीर, प्रोनाउंस। तो जमीर जो होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। तो ये जमीर मुनफसिल है, हर लैंग्वेज में मिलेगा। जैसे कि ही, अब आप मुझे बताइए कि ही टोल्ड मी, ओके, ठीक है, ये ही टोल्ड मी, ठीक है। अंग्रेजी जानने वाले हैं यहाँ पर? और अगर ये जुमला मैं इस तरह कहूं कि आई टोल्ड ही, तो अब कैसा रहेगा? बोलिए। आई टोल्ड ही सही है अंग्रेजी जानने वाले? आई टोल्ड ही गलत है। कहेंगे आई टोल्ड हिम, समझ रहे? आई टोल्ड हिम। तो ये अलग अलग प्रोनाउंस होती है। तो ये जमीर मुनफसिल है। अच्छा, एक चीज और, हर जबान के अंदर जो है ना, दो चीजें होती है। एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, यानी वाहिद और जमा। तस्निया नहीं होता है, जिसको दो दो के लिए मुस्तकिल स्पेसिफिक सेगा किसी भी लैंग्वेज में नहीं है अरबी के अलावा। जैसे हाँ, वो जा रहा है, ये तो वो तो एक प्रोनाउंस हो गया ना, ठीक है, हो गई। अरबी में भी इंग्लिश में आपको बोलना है तो इंग्लिश में भी आप जो है आपके पास, या तो आप सिंगल के लिए यूज करेंगे तो ही, और या जमा के लिए यूज करेंगे तो दे। बाकी बीच में कुछ भी नहीं है तस्निया दो के लिए, वो गिनती लेकर आते हैं आप वहां पर। लेकिन अरबी जबान के अंदर बीच का एक लफ्ज है तस्निया भी होता है। तस्निया दो को कहते हैं, दो के लिए भी स्पेसिफिक सिगा अरबी में मौजूद है। ये भी एक चीज आप जहन में रखिएगा। जमीर मुनफसिल किसे कहते हैं? वो जमीर जो शुरू में आती है और अलग से आती है, यानी किसी से अटैच नहीं होती है, सेपरेटेड प्रोनाउंस ना। सेपरेट, मुनफसिल फसल होता है, अलग होती है, मिलकर नहीं आती है, अटैच नहीं होती है किसी के साथ, ठीक है। अब आप मेरे साथ दोहरा लीजिए इसको, बाकी हम कल करेंगे, वक्त खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम क्लास जो है इस तरह से करेंगे कि जो छूटा हुआ है उसको हम ऑनलाइन करेंगे। हम अपने ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कि भाई ये छूटा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ा देंगे हम। बाकी फिर हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, या फिर आप 4 बजे लाइव शिरकत कर सकते हैं क्लास में, या फिर हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। करते हैं, काम करते हैं कि कल हम जो ये क्लास ले लेंगे, कल की एक क्लास और करेंगे। उसके बाद से फिर वो देखेंगे कि जो 4 बजे की क्लास में रिकॉर्ड होने से रह गया हो या छूट गया हो, तो वो हम आपको अलग से पढ़ा देंगे रात में। आप उसको चाहे तो रात में लाइव हमारे साथ इस तरह से ज्वाइंट होके पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है रिकॉर्डिंग भी सुन के मश्क कर सकते हैं अपने तौर पर। जी, ये हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये देखिए, सबक दोहराने के 6 तरीके, ठीक है। इम्तिहान लेने के 2 तरीके। ये इसी तरह से सबक पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, सुनाना भी होता है। बच्चों को सबक सुनाना नहीं होता है, पढ़ाना होता है। तो यही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। अब तक किसी को कोई सवाल हो तो कर लीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह फिर। माइक खोल कर
करना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए माइक ओपन करके, या चैट बॉक्स में पूछना है अस्सलाम तो चैट वालेकुम बॉक्स में भी वरहमतुल्लाहि पूछ वबरकातुहू। सकते हैं। आपकी शिरकत का हम्म क्लास रोजाना ये 9:30 बजे रहेगी या 4 बजे? क्योंकि देखिए, 4 बजे ये मसरूफियत का वक्त ये रहता है। क्लास हम जो है बाकायदा ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कोई ऑनलाइन मुस्तकिल क्लास नहीं कर रहे हैं। मैं इसको ऑनलाइन कोर्स को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। देखिए, मुझे खुद को नहीं जम रहा है, क्योंकि जी फिजिकल ये कोर्स लेक्चर नहीं डिलीवर होता, एक्टिविटी होती है पूरी। तो ऑनलाइन में जी कैसे जी एक्टिविटी कराऊं? आप नहीं हो सकता। जैसे कल का सबक जी आप देखिएगा, मजा ही नहीं आएगा। नहीं, आप तो पढ़ लेंगे, जी लेकिन जगह पर वहीं पे 2 मिनट के अंदर सबक याद हो जाना चाहिए। और आप उसके बाद से फिर उस्ताद फारिग हो जाता है, उस्ताद बैठ के निगरानी करेगा चलते फिरते, और बच्चे पढ़ाते हैं सबक। बड़े होते हैं तो बड़े पढ़ाते हैं। तो वो एक्टिविटी ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। इसलिए हम जो ऑफलाइन क्लास चल रही है 4 बजे, उसी को ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, ताकि जो लोग सीखना चाहे, इस्तेफादा करना चाहे, अपने तौर पर वो कर लें। ये तो जो क्लास छूट गई है, उसको हम, आप लोगों की रिकॉर्डिंग होने से छूट जाएगी, कभी नेटवर्क के मसले की वजह से, किसी मसले की वजह से, तो हम रात में 9:30 बजे वो क्लास करेंगे। बाकी वो जो 4 बजे चल रही है, 4 बजे वो जूम की यही लिंक से वो चलती है, उसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उसकी। ये चीजें समझ गए आप? तो ये मेरे ख्याल से पहला जी सबक जो हुआ है, हो चुका है ये, अभी जो हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कल फिर से पढ़ेंगे इसको एक मरतबा, ताकि इसकी पहला सबक है उसकी मश्क सही तरह से आपकी हो जाए। फिर उसके बाद से आपको जो छूटा है वो हम रात में पढ़ेंगे। नहीं तो फिर 4 बजे वाली में आप ज्वाइन हो सकते हैं, या उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और फिर कोई तरद्दुद हो, कोई सवाल हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो व्हाट्सएप का मेरा जो नंबर है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको बतला दिया जाएगा। कोर्स की बुक की पीडीएफ मिल सकती है। पीडीएफ हम नहीं देते हैं इस किताब की, ये पीडीएफ की, क्योंकि अभी ये काम ही चल रहा है इस पर। ये देखिए, ये एक एडिशन है, ठीक है, आपको मैंने दिखाया। फिर उसके बाद देखिए, ये एक एडिशन है, ठीक है। तो ये अभी काम ही चल रहा है। तो अभी हम जीरोक्स निकाल कर ही पढ़ा रहे हैं साथियों को। तो वो चाहे तो हम आपको भेज सकते हैं, लेकिन पीडीएफ देंगे तो थोड़ा सा, ये फाइल हम नहीं लीक कर रहे हैं अभी, समझ सकते हैं आप उसको। अब फाइनल इंशाल्लाह रमजान तक हो जाएगा, फिर दे देंगे इंशाल्लाह। इसमें और किसी का कोई सवाल? जी, कोई और कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। या अल्लाह, अल्लाह ताला हम तमाम की शिरकत को कबूल फरमाए। आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, अपने तौर पर सीखिए। आप मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आसानी से कुरान का तर्जमा कर सकते हैं। और कोई सवाल रहे तो पूछ रिकॉर्डिंग कहाँ लीजिएगा पर कल के मिलेंगी? दिन। जी, रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेंगी? रिकॉर्डिंग तो वो अल अंसार का जो ग्रुप है, उसमें मैं लिंक डाल देता हूँ ना रोजाना। जैसे ये नहीं आ अभी रही है हमारी ना, क्लास में ना, तो कल सुबह मैं नहीं इसकी आ, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो लिंक से आप देख सकते हैं उसको। 4 बजे की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही चार है। बजे की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना, वो तो लाइव होगी। जैसे अभी हम लाइव पढ़ रहे हैं, अभी क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं है, तो लाइव शुरू होगी वो। और उसकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि वो सबक आगे चल रहा है, छठा सबक चल रहा है, तो अभी मैं उसको ग्रुप में डालूंगा छठा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले ये कर रहे हैं। तो ये 2-3 सबक हो जाएंगे तो फिर वो शेयर करने लगेंगे, हम वो रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता आप ज्वाइन होना चाहें 4 बजे, तो यही लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं।